हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। हमारी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आज है ईद और मैं जस्ट अभी रेडी हुआ हूँ नमाज के लिए। टाइम हो रहा है इस वक्त ऑलमोस्ट 8:45, 9 साढ़े 9 ईद की नमाज होगी। और अभी मैं निकल रहा हूँ मस्जिद के लिए। उतना कुछ शूट किया नहीं और ये व्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। आगे आयशा कंटिन्यू करेगी जो कुछ उसने बनाया है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्सन थे ईद सेलिब्रेट करने के लिए। उतना कुछ बड़ा हमने किया नहीं क्योंकि फैमिली सारी पुंछ चली गई है ईद सेलिब्रेट के लिए। सिर्फ हम 2 ही पर्सन थे, कुछ पर्सनल काम भी थे और ईद यहाँ सेलिब्रेट करनी थी। और उसके बाद मैं निकल रहा हूँ यहाँ से मस्जिद के लिए। आगे व्लॉग आयशा कंटिन्यू करेगी और उसने उतना कुछ शूट किया नहीं क्योंकि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको ऑलरेडी उसने बता रखा है। सो जो कुछ रहता है दिन को, कैसी हमारी ईद सेलिब्रेशन रहती है 2-2.5 बंदों की, वो हम पूरा व्लॉग में दिखाएंगे। सो मिलता हूँ। तो ये क्लिप है सुबह की, क्योंकि मैंने व्लॉग में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था। तो सुबह सुबह मौलाना साहब आए थे दुआ करने के लिए, तो ये बस वही क्लिप थी। A few moments later. तो अयान चला गया था नमाज़ पढ़ने के लिए, और जब तक वो नमाज़ पढ़ के वापस आता मैं और रिहान सो गए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से। कुछ आइटम्स मैंने रात को रेडी की थी, कुछ सुबह रेडी की थी। हम 2 बंदे हैं, मैंने कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं बनाया, छोटा मोटा ही बनाया। और ये ही मेरी मेहंदी, विच लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग गुड। और उठने के बाद सबसे पहले अजहान खा रहा है खीर मज़े से। मैंने सेवैयाँ बनाई थी तो वो इंजॉय कर रहा है। और अभी मैं रेडी कर रही हूँ अयान के लिए, मैंने जो जो बनाया है वो सब। तो मैंने कुक किया है मटन, ये है मेरा मैरिनेटेड चिकन जो ड्राई होगा, ये है पनीर, चिली चिकन, सेवैयाँ, और मैंने बनाई है वॉलनट वाली चटनी। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक्सट्रीम बनाया, क्योंकि हम 2 थे, 2 बंदे क्या ही सेलिब्रेट करते, सारी फैमिली पुंछ में है, इसलिए हमने बहुत ही लिमिटेड बनाया। इसके बाद अब मैं रेडी होंगी, नए कपड़े पहनूंगी, तैयार होंगी, फ़ोटोज़ क्लिक होंगे, फिर आएगा ईद का मज़ा। तो यहाँ मैंने रेडी कर ली थी अयान के लिए थाली, जिसमें सब चीज़ें पड़ी हुई थी। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग हम हो गए हैं ईद के लिए रेडी। और ये है मेरी ईद आउटफिट और ये है मेरी फाइनल लुक। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लग रही है कैसी नहीं। और एज़ यूजुअल इसका तंग करना शुरू हो चुका है। बाकियों की तरह मैंने भी कश्मीरी चूड़ियाँ पहन ली थी, और ये थी मेरे आउटफिट की फ़ाइनल लुक, और ये थी मेरी ईद की मेहंदी की फ़ाइनल लुक। तो रेडी होके हम निकल गए हैं एक दावत की इनविटेशन पर, क्योंकि हमें एक दावत के लिए इनवाइट किया है अयान के फ्रेंड ने। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और अभी हम आए थे क्योंकि हमारे घर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए थे, उनको हमें ड्रॉप करना था। तो वो कैमरा में नहीं आना चाहते थे, तो वी डिडंट रिकॉर्ड इट। उनको अभी गांधीनगर ड्रॉप करके अब हम निकलते हैं सीधा उधर के लिए, दावत के लिए निकल रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं वरमानी, क्योंकि जिनके घर दावत खाने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे कुछ लेके जाना भी तो ज़रूरी है। अभी यहाँ पे पता करूँगी कि कोई गिफ्ट हैम्पर मिलता है ईद के लिए या नहीं। ईद हैम्पर होगा? बता दो। मैं 2 जगह जाके चेक करके आई और ईद के हैम्पर्स इतने बेकार से हैं। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, हम आए हैं फ्रूट्स वाली जगह, फ्रूट बास्केट का हैम्पर रेडी करवाने। लेट्स सी। तो यहाँ अयान बस फ्रूट्स वाले भैया को बता ही रहा था कि कौन कौन से फ्रूट्स डालने हैं और कौन कौन से नहीं। तो बस ये फ्रूट बास्केट हम रेडी करवा रहे थे। तो हैम्पर करवा लिया है हमने रेडी, और ये रहा हमारी फ्रूट बास्केट। अब हम सीधा निकलेंगे अपनी लोकेशन के लिए, जहाँ हमें दावत के लिए इनविटेशन है।
अब डायरेक्ट आपको वहाँ मिल के पहुँचेंगे क्योंकि ऑलरेडी 2:15 हो चुके हैं और बाहर आके इसका तंग करना इज़ मैंडेटरी। सो यस, अब आपको डायरेक्टली वहीं जाके मिलेंगे, दावत एंजॉय करेंगे। एंड हाँ, बाय द वे, मैंने अभी तक आप सबको ईद मुबारक विश नहीं की है, तो मेरी और अयान की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। इसके बाद हमने जो एक्चुअली दावत अटेंड की वो सब कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज़ वी वर नॉट कंफर्टेबल एट दैट पॉइंट, और बस इसके बाद आप नेक्स्ट डे की क्लिप्स ही देखोगे। The next day. सो आज है डे 2 ऑफ ईद और कल का व्लॉग हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कल कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। हम इसके फ्रेंड के घर दावत खा के थक चुके थे, आके बस रेस्ट की और फिर आज फिर से हमें इनविटेशन आया एक दावत के लिए अयान के मामू के घर। तो बस अभी हमारे वहीं आए हैं, वहीं पहुंच रहे हैं। तो आज हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आई होप। तो ये है अयान और यहाँ हम पहुंच गए थे अयान के मामू के घर और हम जूस वगैरह एंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अजहान को उसका एक फ्रेंड मिल गया था, तो बस ही एंजॉयड अ लॉट। दावत वगैरह एंजॉय करने के बाद हमें कहीं और भी काम से जाना था, तो बस हम निकल गए थे अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ विच वॉज तल्ला ज्वेलर्स। क्यों गए थे वो आप आगे व्लॉग में सब कुछ देखेंगे एंड इट वॉज अ प्रीटी गुड दावत। दावत शावत ख़त्म करने के बाद अभी हम आ चुके हैं तल्ला ज्वेलर्स। और यहाँ पे क्यों आए हैं, मुझे कुछ अपने लिए लेना था कुछ चीज़ें और इसको भी कुछ ना कुछ लेना था। और ऑल्सो इनविटेशन थी इनकी, यहाँ पे कुछ न्यू ज्वेलरी अपना लॉन्च हो रही थी। सो उस चक्कर में स्पेशली उस दिन घर आके कार्ड दे के इन्विटेशन कार्ड दे के गए थे कि आपको आना ही आना है उसमें। सो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है, देख सकते हो आप किस लेवल का रश है यहाँ पे, पार्किंग में कितने लोग आए हुए हैं। और चलते हैं हम भी अंदर, देखते हैं क्या कुछ बेस्ट डिस्काउंट है। और रेट भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं गोल्ड के इन दिनों में। सो ये बेस्ट टाइम है कुछ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, परचेज़ करने के लिए या कुछ पर्सनल ज्वेलरी लेने के लिए, ठीक है। और बस फिर हम आ गए थे तल्ला ज्वेलर्स और हमारा एक वार्म सा वेलकम हुआ रोज़ के साथ। फिर हमने जो जो चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें ले ली और यहाँ हमारी बिलिंग हो रही थी। एंड ऑल्सो चेक आउट दीज वेरी प्रीटी ब्यूटीफुल सेट्स, गोल्ड सेट्स। इतने प्यारे डिज़ाइंस आए थे कि मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद अगर आप ज्वेलरी शॉप पे जाओ और बिलिंग का टाइम हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस हम बैठ के वेट ही कर रहे थे बिलिंग का। एंड अजहान बीइंग अजहान, इसकी मस्तियाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी, कभी इधर कभी उधर। सो ही एंजॉयड अ लॉट। क्यों तंग कर रहे हो? फाइनली बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद हमें रिफ्रेशमेंट मिली है। और आज तल्ला में एक किटी पार्टी भी थी जो हम अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें परचेजिंग में इतना टाइम लग गया, बट वी स्टिल गॉट द फ्री बीज। सो ये जस्ट चेक आउट द रश ओवर हियर, मतलब जहाँ जहाँ देखो लोग ही लोग हैं। A few moments later. तो अभी मैं और अजहान आ गए हैं ऑटो में क्योंकि अयान को जाना था मूवी देखने के लिए, धुरंधर का सेकंड पार्ट। तो हमें आधे रास्ते ड्रॉप करके वो चला गया है मूवी देखने के लिए। तो अब हम बैठे हैं ऑटो में एंड वी आर ऑन आवर वे टू होम। सो यस, ऑटो राइड एंजॉय करते करते अब हम घर जा रहे हैं। One eternity later. तो मैं और अजहान फाइनली पहुंच गए हैं घर, और बाकियों का तो पता नहीं बट आई एम रियली टायर्ड। तो ऑफिशियली अब मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये है मेरा बेबी, से बाय बाय।